Hello students, I Aarti ma'am welcome you to yet another session of English worksheet number 34 dated 8 February 2021. The topic of today's worksheet is tenses. बच्चों आज हम tenses करेंगे. आपको पता है tenses जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपका पास्ट होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है. 3 टाइप के टेंसेस होते हैं. आज हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अभी जो काल चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल हिंदी में, वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है हम ये पढ़ते हैं और कैसे यूज़ करते हैं हम इसे वो भी बताते हैं. देखो क्या लिखा है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली in the present, like every day, every week, or every month. We use a simple present tense for anything that happen often or is factual. अब ये क्या कहता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कब लगता है? वर्ब जो है उसमें वो दिखाता है कि कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, जो कि प्रेजेंट में भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा. जैसे हम कहते हैं एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे. जैसे कहते हैं ना सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये फैक्ट है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हमें पता है सन हमेशा, फैक्ट है ना ये, कि सन जो है हमेशा ईस्ट से राइज होता है. तो ये चीज़ें जो फैक्ट होती हैं, जैसे कि ये लास्ट में लिखा है फैक्चुअल जो भी चीज़ें होती हैं वो, और ऑफन मतलब रोज रोज या लगातार ये होती रहती हैं जो उसको कहते हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. वर्ब में उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. जैसे लेट अस सी द एग्जांपल्स नाउ. ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं. आई गेट अप एवरी अर्ली एवरी मॉर्निंग. एवरी मॉर्निंग लिखा है, ठीक है. एवरी मॉर्निंग दिखाता क्या है कि ये रोज सुबह जल्दी उठती है, तो ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है. गेट जिसका वर्ब है वो इंग्लिश में वो फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है. शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड. एवरी वीकेंड लिखा है, तो इसका मतलब जो प्ले है वो प्लेज ही बना रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब कैट लाइक्स मिल्क, लाइक लिखा है, तो ये जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है. जब भी फैक्ट, जब भी हैबिट या रूटीन, या जब फीलिंग्स एंड इमोशंस, और जब जनरल ट्रूथ बनानी हो, तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख लो. आई लिव इन इंडिया, ये फैक्ट है, तो ये लिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा है और प्रेजेंट टेंस भी लगा है. हैबिट एंड कंटिन्यू एंड रूटीन्स, दे स्विम एवरी डे. स्विम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है और प्रेजेंटली लगा है, प्रेजेंट टेंस लगा है. फिर है दे लाइक पिज़्ज़ा. लाइक लिखा है, यानी कि उन्हें पसंद है. पसंद मतलब अभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ठीक है. फिर है सन कम्स आफ्टर सैटरडे. संडे कम्स आफ्टर सैटरडे. अब हमें ये पूरी तरीके से सच है कि हमेशा संडे के बाद, संडे कब आता है? सैटरडे के बाद आता है. तो ये जो चीज़ है कम्स आफ्टर, ये आपको बताता है, ये जनरल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है. और देखो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. जब हैबिट हम लिखते हैं, हैबिट में लिखा है आई ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब हैबिट में आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी. तो ड्रिंक जो वर्ब है इसका वो ड्रिंक ही रहेगा. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है कॉफ़ी एट वर्क. ही गोज टू बेड एट 11 PM. ठीक है. दे दे ऑफन का मतलब हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ईट हो गया उसके लिए, ईट लंच एट स्कूल. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर टाइम टेबल या शेड्यूल हमें बताना हो तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. कैसे? द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM. अराइव्स लिखा है ना. फिर है
वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक। ये जो भी चीज़ें हमारा अराइव, फ्लाई और बिगिन, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखा रहे हैं ये वर्ब सारे, ठीक है। आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, ये जो है हमारे को बता रहा है, वेक अप लिखा है ना। फिर है जनरल फैक्ट और ट्रूथ्स, जैसे कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारी ट्रूथ्स हैं, ये जनरल फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकती, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। ट्रू इन द प्रेजेंट, द लिव, आई लिव इन वॉशिंगटन DC, लिव लिखा है, शी इज़ 60 years old, इज़ 60 years old, ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट। ये सारे क्या दिखा रहे हैं, जो ट्रूथ अभी प्रेजेंट में है, यानी मैं अभी रहती हूँ वॉशिंगटन DC में, ये कि वो 60 years की अभी है, वर्क जो करता है वो माइक्रोसॉफ्ट में करता है, उसकी जॉब कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट में है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है यहाँ पर। लेट अस सी सम स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स देखते हैं बच्चों अब हम, उसके बेसिस पे बताती हूँ। स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो होती है उनके साथ नॉट लगता है, हमेशा नॉट या नेवर लगा देते हैं तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। येस और नो वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स। और शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो हम देते हैं, उसको भी हम जो है ऑप्शन वाइज लिखा हुआ है, तो जब ऑप्शन देनी होती है तो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसी ही स्टेटमेंट्स आज हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हुए। अब पहले कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। जैसे मान लो एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव मतलब जो आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। जैसे आई एम इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, तो इसमें एम जो लगा है, ये एम जो आपको पता है आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। वी और दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है ना। ये आपको पता है प्लूरल के साथ आर लगता है, और जो आई होता है उसके साथ इज या एम लगता है। वैसे तो एम ही लगता है, लेकिन मान लो आई एम लिविंग ये इन वॉशिंगटन DC, जैसे यहाँ पे भी लिखा था, तो इज लगता है। इज और एम जो होता है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए लगता है, मतलब एक वचन के लिए लगता है, और आर जो है जनरली बहुवचन के लिए लगता है। सिर्फ एक केस, जब हम यू लगाते हैं तो उसके साथ हम आर लगाते हैं, क्योंकि जब हम यू के साथ आर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यू जो है अपने आप में सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे हम कहते हैं यू पीपल, ठीक है, तो उसमें पीपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यू कहेंगे अगर ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे सबको तुम कह देते हैं ना, तुम लोग, इसलिए उसके साथ आर आता है, यू के साथ हमेशा आर आता है। अब देखो इस चीज़ को हम यहाँ देख भी लेते हैं। आई के साथ एम आया है, यू के साथ आर आया है, ही और शी के साथ इज आया है, इट के साथ इज आया है, वी के साथ प्लूरल है ना, वी के साथ आ रहा है, दे के साथ आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ पे जो समझाया था। नेक्स्ट यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस जो कि ये स्टेटमेंट में लिखे हुए थे, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, कन्वर्ट करना होता है नेगेटिव सेंटेंस में, हम कुछ नहीं करते, उसके साथ नॉट लगा देते हैं बस। आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो ये देखो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो फिर ये हमारा नेगेटिव हो गया। शी इज़ नॉट माई मदर, नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से इट इज़ नॉट माई कैट, वी आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट डेंटिस्ट। तो ये सारा नॉट लगाने से हमने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव सेंटेंस में। अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में बनाना है, तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे आगे हमें वर्ब लगाना पड़ता है,
हम फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखो एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, स्टार्टिंग में हमेशा वर्ब लगेगा। जैसे एम आई एन इंजीनियर, आर यू अ स्टूडेंट, इज दिस द रूम, इज शी इज माई मदर, इज इट इज अ कैट, आर वी फ्रेंड्स, आर दे डेंटिस्ट। तो हमारा ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी बन गई क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट बन गया, जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। फिर शॉर्ट आंसर्स में क्या होता है, हम ऑप्शन देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सेंटेंस में आ जाता है। जैसे येस यू आर, नो यू आर नॉट, येस आई एम, नो आई एम नॉट। समझ में आ रहा है बेटा? हम दोनों ही चीज़ें देते हैं, येस लिखते हैं तो पॉजिटिव लिख देते हैं स्टेटमेंट, और नो लिखते हैं तो उसके साथ नेगेटिव स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे येस के साथ आई एम लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और वो भी प्रेजेंट टेंस की लगा दी, और आई एम नॉट में मैंने नेगेटिव नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया, और नो लगा के भी नेगेटिव बना दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हम 5 जगहों पे यूज़ करते हैं। एक हैबिट में, दूसरा फैक्ट में, तीसरा ओपिनियन हमें अपनी बनानी होती है तो हम यूज़ करते हैं, शेड्यूल बताना होता है तो यूज़ करते हैं, और रेगुलर कोई एक्शन हम कर रहे हैं, यानी एक कोई चीज़ हम रोज़ रोज़ कर रहे हैं, ऑफन कर रहे हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज, जिसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं इज़, एम और आर से। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इज़ और एम है ये जो है ये सिंगुलर के लिए आता है। सिंगुलर मतलब सिंगुलर यानी सिंगल चीज़, एक वचन के लिए आता है। और आर जो है वो हमारा किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आता है, सिवाय एक यू के, वो आर जो है यू के साथ लगता है, बाकी कभी भी लगता है तो वो प्लूरल चीज़ों यानी बहुवचन के साथ लगता है। तो चलो हम इसके वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इसमें हमने इज़, एम और आर भरना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है राज, एक मिनट, राज डैश माय फ्रेंड। तो राज एक है, सिंगल है, सिंगल नाउन है, पर्सन है ना, सिंगल नाउन हो गया। इज़, राज इज़ माय फ्रेंड। आई एम, हमेशा आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th ए। दे, अब लिखते हैं थर्ड सेंटेंस, दे डैश माई कजन्स, एस लगा है और दे लिखा है, तो यानी यहाँ पे ये प्लूरल आएगा, यानी कि आर आएगा, दे आर माई कजन्स। फिर ही, अब ही सिंगुलर है, प्रोनाउन, इज आएगा यहाँ पे, ही इज नॉट अ गुड बॉय। वी हो गया और थीव्स लिखा है, यानी कि ये क्या है, ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। वी आर नॉट थीव्स। ठीक है, आई डैश नॉट अ क्रिकेटर, आई एम नॉट अ क्रिकेटर। ठीक है, अब इसके अंदर है, फिर नेक्स्ट देखो, इट डैश अ स्टोरी बुक। इट इज़ अ स्टोरी बुक, क्योंकि एक बुक है ना बेटा, तो हम इज़ लगाएंगे, इट इज़ अ स्टोरी बुक। फिर है 8th, दिस इज़ नॉट योर पेन, क्योंकि एक पेन है, दिस इज़ नॉट योर पेन। 9th, डैश शी योर सिस्टर। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बना रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में क्या हम करते हैं, पहले लगाते हैं वर्ब, फिर लिखते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगाए मतलब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके आगे हमें वर्ब लगाना है। अब वर्ब में हम इज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। शी प्रोनाउन है, शी के क्या साथ लगता है, इज, तो यहाँ लिखेंगे इज शी योर सिस्टर, ये क्वेश्चन बन गया, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर है डैश यू आर बुक सेलर। अब मैंने आपको बताया था यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है,
तो अब हम इसको इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, क्वेश्चन वाला बना रहे हैं, तो हम लगाएंगे यू के साथ पहले आर। तो यहाँ लिखेंगे RARER यू अ बुक सेलर। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब दे है, दे के साथ प्लूरल है और रिलेटिव्स भी लिखा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी आएगा आर दे योर रिलेटिव्स, आर की आ जाएगा यहाँ पर। फिर 12th है डैश दैट पियानो। तो इज़ दैट अ पियानो हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ना, इज़ दैट अ पियानो। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।